अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सारा नवाजिश। गुज़िश्ता ईद मुबारक। काफ़ी दिन बाद बड़े मज़े के कंटेंट था मेरे पास। कंटेंट तो डेली होते हैं, लेकिन वो एक हर्डिंग बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है कि सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। टिकटॉकर्स को कत्ल करना या किसी भी औरत को कत्ल करना, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई आपकी सेटिस्फेक्शन हो रही होती है। इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ जेलसी और टू गेट समवन एज योर स्लेव। औरत कोई स्लेव नहीं है। अगर उसकी मर्जी नहीं है किसी से मिलने की तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। दिस इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। सेकेंडली ये कि खुदारा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना छोड़ दें। वो लोग बहुत खुश रहते हैं जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हिडन रखते हैं। कुछ चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में रेड फ्लैग है, जैसे कोई भी लड़का अगर आपके साथ या कोई मर्द आपके साथ बहुत हम्बल और बेनवलेंट हो रहा है तो स्टे अवे। आपको खुद इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपने किसको किस हद तक फ्रैंक रखना है। इसी तरह आपके कुछ करीबी दोस्त होते हैं, वो अगर आपके साथ कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं या आपकी चीज़ों से हसद करना शुरू कर देते हैं तो इट मीन्स कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम। ये अक्लमंदी का तकाजा इसी को कहते हैं। अब बच्चियाँ, उनको पता नहीं होता कि लड़कों की क्या इंटेंशन है। शायद उनको इंटेंशन पता होती है बट दे यूज टू इंजॉय द इंटेंशंस। तो आप मर्दों की इंटेंशन को इंजॉय ना करें, आप उसको रेड फ्लैग समझें कि आपको कोई बंदा कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह आपके करीबी दोस्त हैं, चाहे वो कितना भी करीबी है, अगर वो आपसे जेलस होना स्टार्ट हो गया है या आपके साथ कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया है या आपको उसकी ज़ुबान और उसकी हरकतों से पता चलने लग गया है कि वो आप से हसद कर रहा है, तो प्लीज़ उससे दूर रहें। दीज आर द रेड फ्लैग्स। ख़ास तौर पे हमारा एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, मेल शॉविनिज्म है, तो अपने आप को आप थोड़ा खुद हाइड करके रखें। आप किसी से, और भाई भाई क्या है कि आप किसी से फ्रैंक नहीं हो सकते। प्लीज़, नो वन इज़ योर ब्रदर, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। देखिए, आपके पेरेंट्स ने जो आपके सिबलिंग्स पैदा किए ना, सिर्फ वही आपके बहन भाई हैं, बल्कि आजकल तो उनमें भी बहुत सी राइवलरीज और बहुत सी जेलसीज आ जाती हैं ड्यू टू स्टेटस, ड्यू टू पैसा, बहुत सारी बातें हैं इस तरह की। आपकी फैमिली ओरिएंटेशन, कोई अच्छी क्लास में मूव करने लग जाता है, कोई लोअर क्लास में करता है, तो वो खुद भी उनमें थोड़ी सी राइवलरी आ जाती है। तो आप किसी को प्लीज़ भाई ना बनाएं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आप किसी को भाई बना लेते हैं। दूसरा ये कि आप हर किसी के मुंह लगना छोड़ दें। ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझते हैं कि भाई मुझे इससे काम है तो ठीक है जी, मैं इसे अपना काम निकलवा लेता हूँ, उसके बाद मतलब गार्बेज कर दूंगा इसको। ऐसे नहीं होता। कम से कम मेल आर नॉट लाइक दिस कि आप उनसे काम निकलवा लें और उसके बाद आप उनको कुछ पे बैक ना करें। और औरत जो वो एक ही तरह से पे बैक कर सकती है। अपनी इज्जत को बचाएं और ख़ुद भी बचें और बाकियों को, अपने पेरेंट्स को भी तकलीफ़ ना दें। आप एक मेल को क्या पे बैक कर सकते हो? यू शुड नो वेरी वेल कि अगर आप किसी से फेवर ले रहे हो तो आपको उसको क्या फेवर देनी पड़ेगी। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम पीपल। इवन ये कि स्टे अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, जिनको आप बहुत अपना गुड फ्रेंड समझते हैं। इनफैक्ट दे यूज टू कंपेयर देमसेल्व्स विद यू, दे यूज टू बी जेलस ऑफ योर पर्सनैलिटी समटाइम्स विद योर स्टेटस, विद योर हैंग आउट्स। तो आप अपनी चीज़ों को हाइड करके रखें ताकि आप खुद भी सेफ रहें और आपके पेरेंट्स भी इस तकलीफ़ में ना पड़ें। अब जिनके बच्चों को कुछ हो जाता है वो बड़ा पेनफुल है उन पेरेंट्स के लिए। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। थैंक यू।